बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। हाँ, तो बात ये है कि कहा कि भगवान कर्म फल देता क्यों है। भगवान ऐसे कहा, आपने बताया हमें कि भगवान सब कर्मों के फल देता है, तो क्यों देता है, क्या है कारण, क्या है कारण? ये है कि आपके कर्मों का बंधन है आपके ऊपर, और उसके कारण आप सत्य को नहीं समझ सकते, है ना। सत्य को कब समझोगे? जब आपके बंधन ढीले होंगे, बंधन कम होंगे, जब आपकी आदतें ठीक होंगी, जब आप थोड़े शुद्ध होंगे, तब आपको सत्य की बात समझ में आएगी। अभी आपको बहुत सी परेशानियाँ लगी रहती हैं, सोचते रहते हो, करते रहते हो, तो कर्म के बंधन बढ़ते जाते हैं। लगातार गलत किसी से बिहेवियर करना, गलत तरह से बोलना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, उससे कर्म बढ़ते हैं। लेकिन और आपको रखना है शुद्ध, शुद्ध होना है, कर्म कट जाए। तो कर्म काटने का क्या कारण है कि आप शरीर को मैं कहते हो। क्यों बनते हैं कर्म? क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हो, और शरीर करता है ना। जो अभी भजन आया कि बताओ बोलता कौन है, ये मुंह बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये समझ में नहीं आता। कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, तो हाथ करते हैं कि ब्रह्म करता है, कौन करता है? ये स्पष्ट करिए। तो देखो, हाथ तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर हाथ करते, अगर मुंह बोलता, तो फिर डेड बॉडी भी बोल लेती, मरा हुआ आदमी भी बोल लेता, है कि नहीं। मरा आदमी बोल नहीं पाता, कैसे? क्योंकि उसकी चेतना खत्म, चली गई, चेतन उसको छोड़ गया। चेतन तो है लेकिन चेतना नहीं है, क्योंकि चेतन तो सभी जगह है। सच्चिदानंद सभी जगह है, लेकिन चेतन और चेतनता की बात अलग है। तो इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता। अब कहूँ कि ब्रह्म करता है, तो ये तो हम शुरू से सुनना है कि ब्रह्म कुछ करता ही नहीं। ब्रह्म कुछ करता ही नहीं है, और मुंह अकेला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म के पास प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। जब तक उसमें चेतना नहीं होगी, चेतनता नहीं होगी, जब तक मुंह बोल नहीं सकता, हाथ कर नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, ये सब कब तक होगा? कब होगा? जब चेतना होगी आप में, है ना। मतलब क्या होगा? ना तो ब्रह्म कुछ कर सकता है, ना शरीर कुछ कर सकता है। जब दोनों होते हैं तब होता है। अब आप ये शरीर को ही मैं समझे बैठे हो, इसलिए आपके कर्म बनते हैं, और कर्म बनते हैं। मनुष्य जन्म मिलता है इसीलिए कि बाकी कर्म तो आपने तरह तरह के जन्म लेकर काट लिए। एक कर्म काटना, एक जन्म काटना, एक जन्म काटना, कितना छोटे बड़े कितने कर्म, इतना लंबा जन्म केवल एक कर्म कटता है। और मनुष्य जन्म में अगर आपको सत्संग मिल गया, और कोई किस्मत से आपको सदगुरु मिल गया, तो सुनते सुनते हजारों कर्म कट जाते हैं, हजारों कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये सब भगवान ही तो कर रहा है ना, कि आपकी ऐसी बुद्धि बन गई कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, किसी सदगुरु को मिला दिया जिससे कर्म कटते जाएं। देता इसलिए है कि तुमने बहुत इकट्ठे कर लिए। यहाँ आके जब तुम काम नहीं करते तो कर्म कटते भी नहीं है, फिर वो नीचे ले जाता है, ऐसे ऐसे जन्म देता है जहाँ तुम मजबूर हो जाओ कर्म काटने के लिए। अगर चिंतन मनन करोगे तो हर एक का समझ में आएगा कि उस जन्म में क्या करते हैं, क्यों मिला होगा हमें ये दंड, वो जन्म क्यों मिला होगा। आप स्वयं सोच के देखो, सब समझ में आएगा। हमने मनुष्य जन्म में गलतियाँ जो करी हैं, जो मनुष्य जन्म में कमी छोड़ी है, जो हमारे हिस्से में था हमने नहीं करा है, उसके लिए नीचे के जन्मों में जाना पड़ता है, और डंडे मार मार के कराया जाता है ना। जानवरों को तो आप बड़ी आसानी से डांट देते हो,
कोई टांग तोड़ दे। इस मोहल्ले में जहाँ भी जाओ बस टांग टूटी गाय दिखती हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चलती हैं। हम जहाँ रहते हैं गुफा मंदिर में, पूरे सड़क पे हर गाय की टांग टूटी हुई, हर गाय लंगड़ाती रहती है। क्यों लंगड़ाती रहती है? क्योंकि आप उसकी टांग में ही मारते हो। भाई गाय की कोई गलती थोड़ी, अगर वो भाजी खा गई, सब्जी खा गई, उसका तो खाना है, जहाँ मिलेगा खाएगा, है ना। गाय है, बकरी है, ये तो खाने की उसकी चीज़ है तो खाएगी। आप अपनी रोक लगाओ, अगर नहीं खिलाना है। अब वो खा गई तो उसको मारने से क्या होगा? वापस तो आएगी नहीं भाजी। कि आपने जैसे ही मारा तो वो आपकी भाजी आ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये समझ की कमी के कारण हर आदमी अपने कर्म बढ़ाता रहता है। गुस्सा आ रहा है कि गाय खा गई, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने आज मार दिया तो खाना बंद कर देगी, अब खाना पीना छोड़ ही दिया कि मार पड़ती। जब आप हम नहीं छोड़ पाते तो जानवर कैसे छोड़ेंगे? उनका तो स्वभाव है, जहाँ मिलेगा वहीं खाएंगे। आप कितना भी मार लोगे भूख से, जब तड़पेगा तो फिर खा लेगा, देखेगा नहीं देख रहे फिर खा लेगा। तो क्या मतलब है? आपको अपना बचाव करो, और अगर खा गई तो खा गई, ठीक है, और संभाल के रखो, और कोई तरीका निकालो जिससे ना खा पाए। आपने जो कर्म बढ़ाए हैं उसको कौन करवा रहा है आपसे? परमात्मा ही करवा रहा है, परमात्मा ही कटवाता है, परमात्मा ही खुशियाँ देता है, परमात्मा ही दुख देता है। लेकिन खुशी तो अच्छी लगती है, सुख तो हमें बहुत अच्छा लगता है बना ही रहे। सुख आ गया अब जाए ना, डर लगता है कि चला ना जाए। और दुख को कहते हैं आई नहीं, तो ये कैसे संभव है? दुख भी हमारे हिस्से का है, हमारा ही किया हुआ है, और सुख भी हमारे हिस्से का है, हमारा ही किया हुआ है ना। आप दंड मानते हो इसलिए और भी वो बढ़ जाता है। दंड ही तो नहीं मानना है, बड़ी कृपा है, भगवान कर रहा है। क्या करता है? वो शक्ति देता है सहने की। क्योंकि सत्संग नहीं सुनते इसलिए घबरा जाते हैं लोग, इसलिए शक्ति अपनी पहचान नहीं पाते, रोते रहते, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो कर्म और बढ़ जाते हैं। क्या फिर दिया ही क्यों है? ऐसी मैंने क्या गलती करी थी तो मुझे ये वाली सज़ा मिल रही है? आपको अपनी गलतियाँ कहाँ गलती लगती है? हर किसी से लड़ पड़ते हो, हर किसी को गालियाँ दे देते हो, हर किसी को बुरा भला बोल देते हो, हर किसी को थप्पड़ चांटा मार देते हो, है ना। तो ये जितना भी कर रहे हो हर एक का कर्म फल है, और आप काटने को तैयार नहीं हो। क्योंकि आप काटने को तैयार नहीं हो तो वो ऐसे संयोग बना देता है जैसे काटने में आ जाए। हर कर्म फल जो भी आपके साथ हो रहा है तब वो आपकी मदद कर रहा है, वो कटवा रहा है। तो गुरु क्या करता है? आपके कोई कष्ट थोड़ी हर लेता है, वो आपको ताकत देता है भोगने कि तेरे ही हिस्से के है, शांति से भोग ले, भजन गा के भोग ले, है ना। क्या तरीका है? दुख काटने का बस एक ही तरीका है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि भजन में ही सच्चाई है और किसी में नहीं है, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे होए। दुख में तो सुमिरन करोगे ही, है भगवान बचाओ, हे भगवान बड़ी आफत है, बचा लो हमें। लेकिन सुख में अभी भगवान वगवान नहीं चाहिए, अभी तो हम मजे में, अभी काहे को याद करें भगवान को। होता है ना, आप छोटे बच्चे से भी पूछोगे, स्कूल वाले बच्चों से पूछो कि भगवान को याद करते हो क्या, तो कहेंगे पहले करते थे। पहले क्यों करते थे? हमारे एग्जाम आ रहे थे ना, मंदिर भी जाते थे, याद भी करते थे। अब क्यों नहीं करते? अब कुछ बात ही नहीं, अब कोई एग्जाम देना नहीं, अब कोई दुख पड़ नहीं रहा, अब काहे को याद कर। क्या मतलब है? दुख में तो वो ही याद दिला देता है, हे राम हे भगवान, मुंह से ही निकल जाता है, लेकिन सुख में तो उसकी याद ही नहीं होती। तो हमारा कहना यह है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आप बैंक से निकल लाओगे, खर्च कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आपने जमा ही नहीं किया है तो निकालोगे कहाँ से? इसलिए सुख में सुमिरन जो करे। आपके पास सुख में कुछ अच्छा अच्छा करने का, इकट्ठा करने की आदत होना चाहिए। भगवान का नाम जब, भगवान की याद, सुमिरन,
ये सब जितना सुख में करोगे वो इकट्ठा होएगा तो दुख में भी काम आएगा। वो इसीलिए कह दिया कि दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, सुख में कौन करता है? जो सुख में सुमिरन करे, जो है ना, कोई करने को तैयार नहीं है सुख में। हटो वही भगवान उगा नहीं। अभी तो शादी हो रही है, बात बात पे भगवान की पूजा हो रही है। अब ये वाली पूजा, अब वो वाली पूजा, अब बहू आ गई पूजा, पूजा ही पूजा, लेकिन भगवान की बात मत करो। ये कर क्या रहे हो? नाटक। भगवान को ही याद नहीं कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे हो बार बार। रोज की जिंदगी में देखिए, कभी आ रही है गणेश चतुर्थी, कभी आ रही है अष्टमी, कभी आ रही है 11, कभी प्रदोष, कभी पूर्णिमा, लगातार तो चल रहा है। आ रही है जा रही है बस। नहीं, बार बार इसीलिए इसको याद करते हैं कि इसके नाम से याद कर ले, अब इसके नाम से याद कर ले, अब उसके नाम से याद कर ले। अक्सर हम ये चर्चा चलाते हैं कि पति के नाम से ही कर ले भाई, है ना। कितना अच्छा मौका है। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, सब समझदार हो। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। अब पति को क्या कहें? पति का तो कोई उपास ही नहीं है पत्नी के लिए। अब तुम लोग बनाओ तो ठीक है, और पति करना भी नहीं चाहता, उसे कहिए धर्म पत्नी, है ना। जो ये कमाएगी धर्म, उसमें से आधा मेरा। कितना अच्छा तरीका बना लिया। इसलिए हम कहते हैं महिलाओं से कि बड़े सौभाग्यशाली हो तुम लोग। इस बहाने तुम्हारी हो तो रही है कुछ पूजा। आदमी लोग तो वैसे भी नहीं करते, बहुत जो करते हो तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या कहते हैं, नहीं वो सब पत्नी करती है, मैं कुछ नहीं करता। मनुष्य का जन्म भी मिला है और तब भी करने को तैयार नहीं है, तरह तरह के बहाने। तो फिर वहीं आ जाते हैं कि आपके कर्म भगवान कटवा रहा है, इसलिए दुख सुख पड़ रहा है। आपने कहा कि क्यों देता है कष्ट, सुख भी देता है, तब कहते हो आखिर क्यों दे दिया सुख? कोई नहीं कह रहा। बहुत अच्छा लगता है, सब भूल ही जाते हैं। ऐसा लगता नहीं वो तो हमने किया है इसलिए सुख है। नहीं, सुख भी वही दे रहा है, दुख भी वही दे रहा है। कहीं आपके कर्म पड़े हैं, उसका नतीजा है ना। तो सुख भी दे रहा है, वो भी ठीक है, उसका भी स्वागत है, और दुख दे रहा है, उसका भी स्वागत है। ऐसा जब स्वभाव बन जाएगा तो दुख उतना दुख नहीं लगेगा जितना अभी लगता है ना। सुख भी आपके, दुख भी आपके, किसी दूसरे के है नहीं, माँ के भी नहीं आपके हिस्से में आएंगे। किसी का बच्चा है, उसके भी सुख आप दुख नहीं ले सकते, सुख नहीं ले सकते। सबके अपने अपने। जो मैंने किया वो मुझे पटाना है, जो आपने किया आपको पटाना है, जो इन्होंने किया इनको पटाना है, जो और किसी ने किया उसको पटाना है ना। लेकिन भगवान तो बहुत मदद कर रहा है। आपको तो याद ही नहीं है किस जन्म में कौन से दिन क्या कर आए, इसलिए भारी लगता है। उसके पास सारा खाता है, हम सब भूल गए हैं। इस जन्म का याद है, वो भी मानने को तैयार नहीं कि हमने कुछ गड़बड़ करी। अरे उसने गाली दी थी, हमने भी दे दी। अच्छा उसने दी थी तो कुछ नहीं बोल रहे, हमने दी तो अब हमसे मना करते। पता है ना, ये हम बार बार समझाते कि उसने दी तो उसका कर्म बना, तुमने दी तुम्हारा कर्म बना। उसने 2 दी, उसके 2 कर्म बने, तुमने 4 दी, तुम्हारे 4 कर्म बने। तुमने नहीं दी, कोई कर्म ही नहीं बना तुम्हारा। मगर बड़ा मुश्किल है ये कि कोई गाली दे दे और हम गाली ना दें। कुछ ना कुछ तो बुरा भला बोल ही देंगे, है ना। यही तो तपस्या है, और क्या है। भवसागर किसको बोला? भवसागर पार करने की जो चर्चा करते हैं, अभी कई दिन से नहीं हुई बात, कि भवसागर पार करना है मनुष्य जीवन में। आपको भवसागर पार करना है, तो क्या मतलब है? आपके दुख और सुखों का इतना बड़ा सागर है कि इधर आप खड़े हो, सागर पार परमात्मा खड़े। ये सब कटते 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 उनकी समीपता बढ़ती जाएगी और एक दिन खत्म होंगे और आप उनसे मिल लोगे। इतना सागर है, तलैया तालाब नहीं, गड्ढा नहीं, लंबा सागर। काटते 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 कई जन्म निकल जाते हैं, बनते भी जाते हैं। जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि कैसे जीना है, कैसे जिए कि हमारे कर्म ना बने जाता। नहीं तो कट भी रहे हैं बने, हम तो काट ही नहीं रहे, हम तो काटने से रोते हैं। लेकिन वो कटवा रहा है, वो सामने भी रख रहा है, सहने के लिए हिम्मत भी दे रहा है, और आपकी पीठ भी थपथपा लेता है, बीच बीच में सुख दे देता है।
कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि बीच बीच में सुख ना आते हों। हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। आप पे कोई बहुत बड़ा दुख पड़ा है, भूख लग रही है, दुख पड़ा है, खाना नहीं खाओगे? दुख चल रहा है आपका, उसी बीच में आपको बहुत तेज भूख लग रही है, नहीं खाना, कितने दिन नहीं खाओगे? और खा लिया तो कैसा लगा? बता दो। सुख मिला कि दुख मिला? भूख इतनी तेज लग रही थी लेकिन नहीं खाया था, और जब खाया तो सुख मिला। वो दुख अलग रखा है, जो चल रहा है वो तो है, लेकिन अभी जो नया बन गया था भूख का, वो भी आपका कम हो गया। चलो अच्छा, भूख नहीं लगती, बाथरूम तो जाते होगे, लेटरिन जाते होगे कि नहीं? थोड़ा बहुत खाते होगे तो जाते भी होगे। अब जाना है जहाँ नहीं जा पा रहे, और गए तो सुख मिला कि नहीं मिला? मजबूरी में बैठे हैं पैर बांधे कि गुरु सामने बैठा है, पैर फैला नहीं सकते, है ना? लेकिन कुछ मौका मिल गया, थोड़ी आड़ दे के पैर फैला लिया, तो सुख मिला कि दुख मिला? मिला ना? ऐसे सुख छोटे छोटे दिन भर आते हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते। और ऐसा कोई दुख आ जाता है, अरे देता ही क्यों है, काहे के लिए देता है, क्यों परेशान कर रखा है? तो वो सत्संग में समझ में आता है कि क्यों देता है। उसकी बहुत बड़ी कृपा है, उसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। उसका हेतु कुछ नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं है, तब भी तुम्हारे लिए सामने लाला के रख रहा है और तुम्हें हिम्मत दे रहा है कटवाने की, है ना? तब भी कई बार रो लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ उस उलझन से निकलने की, निकल ही नहीं पाता, बार बार मुझे उलझन घेर लेती है और उससे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो फिर कहेंगे माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो उलझन घेरे ये सपना ही है बस। एक सपना वो है जो रात को देखा था तुमने, है ना? और सपने में बहुत दुखी हुए थे, कहीं गए और किसी ने तुम्हें समझ लिया चोर और पिटाई लग रही है जोर से, सपने में जोरदार पिटाई लग रही है, बहुत परेशान है, दुखी हैं। अब नींद खुल गई, अब दुखी हो, कितने दुखी हो? बिल्कुल साफ हो गया कि सपना था, कुछ था ही नहीं, ना कोई मारने वाला था, ना डंडा था, ना कुछ भी नहीं था, मैं बेकार ही तक परेशान हो रहा। अच्छा, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है कि तुम सुखी हो जाओ उस टाइम, सपने में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही इस सपने में भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप समझते हो कि हमने ऐसा करा इसलिए ऐसा हो गया, हमने वो करा इसलिए ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सपना वो है जो आप जानते हो सपने के रूप में, लेकिन इसको सपना मानने को तैयार नहीं। तो इसके दुख कब जाएंगे? जब ये सपना टूटेगा तब जाएंगे। ये टूट नहीं रहा इसलिए उलझन लग रही है। और टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारी कुछ कमी है, हम इधर मन नहीं लगा पाते, उधर जहाँ हम कहते तो हैं कि हम निकलना चाहते हैं, लेकिन आसक्ति जो है आपको बांधे हुए है। वो आसक्ति इतनी मजबूत हो गई है कि छुड़ाए नहीं छूटती। जो चीज़ आपको पकड़ लेती है, घेर लेती है, वो आसक्ति ही होती है अनजाने में। आप कहते हो हमें कोई आसक्ति नहीं, हमें किसी से कोई मोह नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्रोध नहीं है। नहीं, क्रोध है, यही तो क्रोध है कि उलझन नहीं जा रही है ना? तो क्रोध का क्या तरीका है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्या होता है? बार बार जिस चीज़ को याद करते हो आप, ध्यायतो विषयान पुंसः, कोई पुरुष जब किसी विषय को बार बार याद करता है, तो बस वही आपको परेशान करने लगती है। आप कहती हो नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, मगर वो उसने हमें बांध पकड़ रखा है। जैसे कि बंदरों को पकड़ने का जानते हो तुम लोग तरीका? जब बंदर को पकड़ना होता है तो एक छोटे मुंह के घड़े को या सुराही को रख देते हैं, उसमें चने डाल देते हैं। चने डाल देते हैं। अब बंदर देख रहा है कि चने डल रहे हैं इसमें, आप हटे वहाँ से, बंदर आएगा चने डालेगा, हाथ मुट्ठी बांधेगा, अब निकाल रहा है, निकल ही नहीं रहा। और क्या सोच रहा है? घड़े ने पकड़ लिया,
तो राही ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दम लगा रहा है, इतनी अकल नहीं आ रही कि छोड़ देना। कहते हैं हम आ सकते नहीं है, अगर वो छोड़ दे तो निकलने मुश्किल है क्या? छोड़ने को तैयार नहीं, कहते फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं। बताओ, अब घड़े ने तुम्हें पकड़ा है कि तुमने घड़े को पकड़ा है? पकड़ा तो तुम ही ने, और कहते हो घड़े ने पकड़ लिया, हमें छूटता ही नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लगता भले फूट जाए पर छूटे, वो फूटने वाला भी नहीं है। तो ऐसी अनजानी आसक्ति मोह ये सब रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। हम समझते हैं कि नहीं हमें ना मोह है ना लालच है ना हमें किसी से बैर है, कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत साफ सुथरे। ऐसा नहीं, बड़ी मेहनत है, बहुत उसको पकड़ने में ही मेहनत है सर, इतना करने में नहीं है। हर कोई ये कहता है हम तो बिल्कुल साफ सुथरे, हम कभी गलत करते नहीं, दूसरे ही हमें परेशान करे जाते, जिसको देखो सब हमें परेशान करते हैं, हम करते ही नहीं। लगता है ना, हर एक को लगता है, गलती भी हो तो बिल्कुल नहीं लगता। मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया था बस, उसने 1 घंटे तक सुना ही मुझे। बताओ, अपनी थोड़ी सी, दूसरे की 5 मिनट तो 1 घंटे। ये है ना सब हमारे मन की चालाकियाँ हैं। मन की चालाकियों को पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। अपनी तरफ सेफ्टी रहती है, अपने तरफ बचाव वाले ही ख्याल आते हैं, हमेशा अपने को बचा के ही रखता है मनुष्य। और भी देखो बचाने की बात क्या है कि जब घर में आग लगती है, किसी के घर आग लगी है, परिवार है वो बहुत बहुत बड़ा परिवार है, अब कोई सो रहे हैं कोई जग रहे हैं, किसी की नींद खुली तो भागेगा, लेकिन छोटा बच्चा ही कब याद आएगा, भाग जाएगा तो अरे बच्चा तो वहीं रह गया, अब जाएगा वो लेने। कोई चला जाए, जब धूं धूं आग जल रही कोई नहीं जाता, हम बचेंगे तो और भी हो जाएंगे हैं। हम ही मर जाएंगे, बच्चे को लेने गए हम ही मर जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? लगता है ना अपना। तो कितना भी हो मनुष्य अपने ही बचाव करता है, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं सोचता, चाहे माँ हो चाहे पापा हो चाहे बच्चा हो नाती पोते हो, कोई भी सबसे पहले अपने को ही बचाता है। हर आदमी अपने को बचाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। ये क्यों होता है? आपकी मैं बहुत बड़ी है, और ये हम कहें कि ये मैं ही अहंकार है। आप अहंकार कुछ और समझते हो, आप अहंकार किसी और को मानते हो कि मैं तो बहुत सादगी से रहता हूँ, मैं अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, कितने तर्क देते हो। हम कह रहे हैं कि मैं तो है ना, अकेली मैं, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, मैं बुरा हूँ ये भी नहीं, मैं अच्छा हूँ ये भी नहीं, केवल मैं, यही अहंकार। इसलिए सत्संग में मैं की बात बहुत होती है कि मैं गिरना सबसे मुश्किल काम है। मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, चित्त भी खाली हो जाता है जाप कर करके या मंत्र पढ़ के या शास्त्र वेद पढ़ के मन भी शुद्ध हो जाता है और चित्त भी खाली हो जाता है। लेकिन मैं गिरने को तैयार नहीं कहते। मैंने बहुत पढ़ा है, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैंने वेद पढ़े, मेरे को फलानी किताब मिल गई थी मैंने वो भी पढ़ी, मैंने विवेकानंद को भी पढ़ा, मैंने फलाने गुरु को पढ़ा। मैं तो जो मैं को भूल जाए, अरे भला मैं को कैसे भूलेंगे हम, बताओ। मैं के बिना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, हर जगह मैं है तो सब कुछ है। और मैं गिरी कि मैं शुद्ध मैं हो गई, मैं गिरी कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ये मैंने ढक रखा है, काम ने ढक रखा है, क्रोध ने ढक रखा है, मोह ने ढक रखा है, लोभ ने ढक रखा है। असली में तो तुम ब्रह्म ही हो, है ना, जिसको जरूरत ही नहीं है कुछ मैं के आगे पीछे लगाने की। अच्छा बताओ, मैं गोरा हूँ, ब्रह्म गोरा है क्या? मैं काला हूँ, ब्रह्म काला है? मैं खुराफाती नहीं हूँ, ब्रह्म न खुराफाती है ना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ब्रह्म तो ब्रह्म, उसमें ना मैं ना तुम ना कुछ। अब ये सब बातें समझना ही इतना मुश्किल है, करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन मुश्किल समझोगे तो मुश्किल लगेगा और आसान समझोगे तो आसान लगने लगेगा। जब आए थे
जब आध्यात्मिक विद्या का कुछ समझ में नहीं आता था कि पूरा पूरा एक एक घंटा हो जाता है, ना तो कृष्ण जी की कोई बात कर रहे हैं, ना राम की बात कर रहे हैं, और कहती हैं गुरु माँ हम सत्संग करते हैं। ऐसा कोई सत्संग होता है? इससे ज़्यादा तो हम कर लेंगे। बहुत होशियार होशियार लोग आके चले गए यहाँ कि हमें तो 1 घंटा दो तब हम बोलेंगे। हम कहें 2 मिनट बोलो, नहीं 1 घंटा चाहिए हमें। अब नहीं आते वो एक साथ थे, और इतना होशियार कि राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, राम का प्रश्न रखेंगे, रामायण का प्रश्न रखेंगे, सब कुछ। लेकिन अध्यात्म की बात तो समझ में नहीं आता। अध्यात्म होता क्या है? इस तरह से आप समझिए, अपनी तरफ देखना है। आंखें खुलती हैं बाहर को, बाहर का सब दिखता है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा नहीं, और हम कैसे कैसे नहीं, ये किसको ध्यान आ जाए? सपना सुना देते, मगर इस सपने का होश ही नहीं है, क्योंकि ये सपना लगता ही नहीं। अब आप कहो कि यहाँ तो बहुत दुख लगते हैं, हम पूछेंगे सपने में दुख नहीं लग रहा था? जब तुम्हारी टांग में बहुत दर्द था, दुख था कि नहीं था? चलते नहीं बन रहा था, उठते बैठते नहीं बन रहा था, बहुत तेज बुखार था, डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो क्या पता था कि बुखार नहीं है? कब पता लगा? जब जागे तब पता लगा, कुछ भी नहीं था, है ना? ऐसा ही है यहाँ, होता कुछ है, लगता कुछ है। जब सही सही लगने लगेगा तो सब हो गया काम। सही लगना ही बड़ा मुश्किल है। तो हम बता रहे थे आपको, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। कहा कि जिस एक विषय को बार बार चिंतन करते हो तो फिर क्या होता है? वही आपको परेशान करने लगता। ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी भी विषय को लेके ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु, वही आपके साथ लग जाता है। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, और संग होने से आपको काम क्रोध होने लगता है। काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है। जिस बारे में सोचोगे वही होने लगेगा, और सोचोगे ही नहीं सोचें कैसे? ये हमारे बस में नहीं है गुरु माँ। है ना बस में, उसको याद करो। जो सोच रहे हो उसको छोड़ो और उसको याद करो, जिसकी चर्चा करते हैं। उसकी तो आगे पीछे याद ही नहीं आती। हम कहते हैं ऐसे टाइम पे कम से कम याद आनी शुरू हो जाए कि ये करना था, निकल गया मौका, बाद में ही याद आ जाए कि अरे ये करते ना हम बच जाते, लेकिन याद ही तो नहीं आती। हम कहते हैं ये भी बहुत अच्छा है कि कम से कम बाद में भी याद आने लगी। अब बाद में याद आने लगी, धीरे धीरे पहले भी आने लगेगी। आए तो सब कर गुजरते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन याद ही नहीं आती। जब गुरु कहता है तब हाँ यार याद कर लेते तो शायद बच जाते, है ना? तो जब आपकी कामनाएं होती हैं और कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, किसी भी तरह का काम हो या जगत की कामनाएं हो, जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आने लगता है। क्रोध आने का कारण ही ये है कि कुछ ना कुछ पीछे कामना खड़ी है और उसको आपको विघ्न पड़ रहा है, आप उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो बस क्रोध आने लगता है, लड़ने झगड़ने लगते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्या होता है? क्रोध आने से सम्मोहन, मोह हो जाता है, और मोह आने से स्मृति भ्रमित हो जाती है आपकी, है ना? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणयशो। फिर क्या होता है कि ये जो आप भ्रमित हो जाते हैं, उसमें पड़ जाते हैं, परेशान होते हैं, ताकि बुद्धि का नाश हो जाता है ना? बुद्धि काम नहीं करती, बाद में कहते हैं ऐसा कर लेते, है ना? इससे साबित होता है कि उस टाइम बुद्धि हमारी नाश हो गई थी, बुद्धि काम नहीं दे रही थी। तो बुद्धि नाशात से क्या होता है? जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो आप अपनी जगह से गिर जाते हैं। समझिए, जितनी तपस्या करी थी उसे नीचे आ जाते हैं बुद्धि का नाश हो जाने से, क्योंकि कामनाओं के पीछे पड़ गए। इसीलिए इस वाले मार्ग में एकदम ऐसे कोई नहीं चढ़ जाता आसमान में, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके चढ़े, फिर गड़बड़ी हो गई, थोड़े नीचे चले गए, फिर मेहनत करके थोड़े ऊपर चले, फिर गलती हो गई, नीचे आ गए। ऐसे करते करते कभी हो जाता है, उस टाइम बिल्कुल शुद्ध मन हो गया,
जब सत्संग सुन रहे थे आपको कोई इधर उधर की चीज़ें विचलित नहीं कर रही थी और ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कोई हटा नहीं सकता ध्यान आपका। और अगर ध्यान हटता है पूरे टाइम आपको लगता है कि इधर उधर पहले ही जैसा जीवन है तो कुछ हुआ नहीं, अपने आप बदला आ जाता है, अपने आप याद आ जाती है, हर वक्त ध्यान रहता है, अपनी गलतियाँ भी समझ में आने लगती है ना। एक तो गलती होती नहीं है और होती है तो समझ में आती है। तो किससे गलती हो रही है? ब्रह्म से। वही बात जो अभी भजन गाया है ना, कि कौन करता है, हाथ कर रहे हैं कि ब्रह्म कर रहा है। ब्रह्म के पास हाथ नहीं है, हाथ के पास ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म और हाथ दोनों हैं तो होता है। लेकिन क्योंकि मैं इसको कहता हूँ मैं, ये मेरे हाथ हैं, इसलिए वो मेरे सिर लग जाती हैं, इसलिए मुझे भुगतना पड़ता है ना। एक साथ सबका जवाब हो रहा है। तो क्या मतलब है, अगर आप अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर लो, किसी चीज़ की बहुत इच्छा है और आपने दिमाग से सोचा नहीं नहीं इतना ज़रूरी नहीं है, काम चल जाएगा, या हम बाद में ले लेंगे, अभी कोई मरे थोड़ी जा रहे हैं, जब बाजार जाएंगे तब ले लेंगे, है ना। लेकिन इतनी बेचैनी होती है कि अभी चले जाएं, अभी ले लें। वो फलानी साड़ी देखी थी बाजार में, ले नहीं पाए, अब तो ना घर में काम में मन लग रहा है, ना खाना बनाते बन रहा है ना रोटी चल रही है, कहीं फट रही है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि साड़ी में लगा है मन। आप किसी और चीज़ का बोल दो, आप कार का बोल दो, अगर इनके पास साड़ी है तो आप क्या काम ना एक कार खरीद ले लेते तो बड़ा अच्छा रहता। अरे यार चूक गए, इससे सस्ती मिल नहीं सकती थी, ले ही नहीं पाए। यही सब चीज़ें हैं बस। अगर आप ये समझो कोई बात नहीं, नहीं ली, जब पैसे होंगे जब ले लेंगे, अभी कौन सी जल्दी पड़ रही है, अभी कोई ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हुई जा रही। अपने दूसरे काम करने लगे, कुछ भजन गाने लगे, साड़ी नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, बहुत साड़ियाँ खरीद चुके हैं, अभी तो आगे भी बहुत खरीदते ही रहेंगे, कोई उसी साड़ी में थोड़ी जानी। लेकिन महिलाओं का साड़ी में बहुत जान फंसती है, नहीं भी लेनी हो तो भी ले लेंगे, जेब में पैसे हैं चलो ले ही लो, देखेंगे, है ना, जो होएगा बाद में, लड़ाई झगड़े जो भी होंगे बाद में देखेंगे। इस तरह से आप अपने आप को बहलाते रहते हो। तो यहाँ पर क्या मतलब है, यही सब कारण है जिसके कारण आप घिर जाते हो, और आपको जो गड़बड़ियाँ करते हो उसी की सज़ा मिलती है। तो उसको हमारा कहना ये कि सहर्ष स्वीकार करो, जो है दुख चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय करो कि मन खुश रहे और उसको भूले रहे। और जो करने के काम है, किसी से उलझना नहीं, किसी की दो बातें सुन लेना, ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। अब आगे बात आती है कि ये सत्य क्या है। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। जैसे सूरज है, उजाला है, सूरज का उजाला है ना, तो ये क्या है, सत्य है, इसलिए सत्य लग रहा है। लेकिन वो तो उजाला है ना अंधेरा है। कहते हैं कि अज्ञान का अंधेरा है तो कुछ मत करो, कितने भी आप हाथ जोड़ो, भगवान को बुलाओ, अंधेरा नहीं जाएगा। लेकिन एक तीली जला दो तो क्या मतलब होगा, ज्ञान का दीपक जलाते ही उजाला हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कितना भी घना अंधकार हो, अज्ञान का कितना भी अंधकार हो, लेकिन ज्ञान की तीली जलाते ही आपको उजाला हो जाता है। तो ये तीलियाँ जलाते रहो समय समय पर, तो दुख भी नहीं लगेगा, परेशानी भी नहीं लगेगी, उलझन भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगा किसी ने पकड़ लिया है। बहुत रास्ते, बस आपकी बुद्धि सही टाइम पे सही निर्णय लेने लगे, वो आपको ब्रह्म तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। जबकि बुद्धि पहुंचती नहीं है, बुद्धि की पहुंच है नहीं, लेकिन मदद तो करती है आपकी तपस्या में, आपकी शुद्धि में, है ना, आपकी सोच में, आपके कर्म कम बनाने में, इसमें सब में मदद करती है ना। बस इतना ही तो चाहिए, भगवान सब कटवा ही रहे हैं, आप मस्त रहिए, भगवान के गुणगान करिए। और हम तो पढ़ने वालों को ये बोलते हैं कि अगर एकाग्र मन से पढ़ाई कर रहे हो तो भगवान की ही पूजा है।
तो पढ़ने वालों का तो वैसे ही शुद्ध मन होता है। जब तक बच्चे पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, जब तक बहुत शुद्ध होते हैं। फिर बाद में जब उनकी आगे की ज़िंदगी होती है, शादी ब्याह होते हैं, फंसते हैं तरह तरह के झंझटों में, तब कर्म ज़्यादा बनने लगते हैं, है ना। अब तरह तरह की चालाकियाँ होने लगी, तरह तरह के बचाव होने लगे, है ना, झंझट बढ़ने लगे, तो ज़्यादा दिमाग उस तरफ चलने लगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये भी कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ जीवन में धार्मिक हो, भगवान को मानते हो, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। उससे विपरीत गृहस्थ जीवन में अगर भगवान को भूल गए हो तो गृहस्थी की बर्बादी होनी होनी है। सैकड़ों हजारों घर देख लीजिए, जो भगवान को भूल जाते हैं उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। पहले खूब पूजा करते थे, लेकिन अब तो भैया मज़े के दिन है ना, मज़े ही मज़े हैं। अब काहे को भगवान की याद करें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम की हैं, और सत्य के मार्ग पे इन सबको हटाना है। आपका जीवन ठीक हो जाए, आपके निर्णय सही हो जाए, तो सत्य की खोज हो जाए। सत्य क्या है? सपना सत्य है, सपना तो झूठ ही है। तो बीमार हो गए थे तो डॉक्टर सत्य है। कौन सत्य है? कौन होगा सत्य? सपना सत्य है कि सपना देखने वाला सत्य है? देखने वाला सत्य है ना। तो कौन हुआ वो? तुम ही तो हुए। सत्य तो केवल तुम ही हो। सब सब असत्य है, केवल तुम ही सत्य हो। जो भी कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है सब असत्य है, केवल तुम ही सत्य हो। जिसके साथ घट रहा है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है, और जगत में दृष्टा एक ही है। एक ही दृष्टा है जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से देख रहा है, लेकिन दृष्टा एक ही है। तुम कहो मैं दृष्टा हूँ, है ना, मैंने देखा है, मैं उसका गवाह हूँ, लेकिन देखने वाला है कौन? मैं तुम किसको कह रहे हो? तुम तो आँखों को ही कह रहे होगे, शरीर को कह रहे होगे, आँखों को कह रहे होगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आँखों के पीछे कौन है जो देखता है। मान लो थोड़ी देर चश्मा देख सकता है, चश्मा हटा दिया, अब देखना बंद हो जाएगा क्या? अच्छा चलो, बहुत से अंधे भी होते हैं, उनको दिखता है कि नहीं दिखता? तो कैसे बता देते हैं वो सब बात? ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, लेकिन चक्षु तो होते हैं अंदर के चक्षु। कौन? जो बैठा है वही मदद करता है। तो असली देखने वाला कौन? ब्रह्म ही। या कहो कि मैं ही देखने वाला, आँख नहीं, चश्मा नहीं, शरीर नहीं, उल्टा बोल दिया, पहले शरीर फिर चश्मा फिर आँख, ये सब नहीं देख रहे। मैं वो तत्व जो ब्रह्म है वो देखता है, वो नहीं मैं, है ना। मुश्किल हो जाती, वो भी है और मैं भी हूँ, वो ही तो मैं हूँ। वही तो, वो मैं ही हूँ। मैं कौन? जो वो है। लेकिन कोई वो को पूज रहे हैं तो उसी को मैं को ही तो पूज रहे हैं। वो के नाम से जानते हैं तो वो कर रहे हैं, तू के नाम से जानते हैं तो तू ही मेरा सब कुछ, तू ही माता, तू ही पिता। अभी भजन गाया, है ना। तो ऐसा थोड़ी कह सकते कि तू नहीं या वो नहीं, वो भी है, तू भी है, लेकिन जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ इतना तो तेरा भी नहीं जानता, उसका भी नहीं जानता। इसलिए मैं करके सोचने में आसानी है। मुझे पता है कि मैं हूँ। अच्छा और कुछ मत सोचो, मैं गोरा हूँ काला हूँ, वो किसकी बात हो गई? वो शरीर की हो गई। मैं हूँ, आँख बंद करके मैं हूँ कि नहीं हूँ? आँख बंद करके तुम्हें अपने मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता? तो किसका मालूम पड़ता है? शरीर का? किसका पता लगता है? मैं हूँ, ये तुम आंखें बंद करके, हम तुमसे पूछा कि तुम हो कि नहीं, हम तो तुम्हें दिख ही रहे, तुम दिख रहे हो, लेकिन हमने पूछा तुमसे कि तुम हो कि नहीं, तुम कहो हाँ हूँ, तो कौन सा हूँ? शरीर वाला?
वो जो शरीर को चला रहा है, वो जिसके होने से शरीर, वो जिसके होने से दिन और रात होते हैं, जिसके होने से सब हो रहा है, वो मैं, अर्थात मेरे होने से ही सब हो रहा है। मेरे होने से ही सुबह होती है, मेरे होने से ही शाम होती है। अब भला ये कोई तुमसे कहे तो लड़ने लगोगे, अरे जा, तेरे होने से होती है। बड़ा इनकारी ये कहता है मेरे होने से होती है, और बात बिल्कुल सच्ची है। 16 आने सही है ना, 100 पैसे सही है रुपए, कि मेरे होने से सब कुछ हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि बाहर झाड़ के पत्ते हिल रहे हैं, हम यहाँ बैठे, तुम यहाँ बैठे हो और बाहर पत्ते हिल रहे हैं, तो तुम्हें क्या पता हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? पता है नहीं, गप मार रहे हो। जब तुम्हें दिख ही नहीं रहे तो गप ही तो मार रहे, और पत्ते हिल रहे हैं और तुम देख रहे हो, तो बताओ हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं, दोनों बातें पता है ना तुम्हें। तुम सामने बैठे हो, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं ये भी तुम्हें पता है, और पेड़ के पत्ते नहीं हिल रहे हैं ये भी तुमको पता है, तो तुम्हारे होने से ही तो हिल रहे हैं, नहीं है? तुम हो इसलिए हिल रहे, तुम्हारी सांस चल रही है तो तुम्हारे होने से ही तो चल रही है, कि नहीं हो तब भी चल रही है ना। ये तर्क होते हैं, जितना आप मनन चिंतन करोगे ना उतना समझ में आएगा कि मेरे होने से ही सब कुछ होता है। अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे होने से ही बीमार हूँ, तो मैं बीमार हूँ क्या? सोचने की बात यह है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं। वो कौन मैं? वो जिसका पता लगता है कि मैं हूँ, लेकिन ना दिखता है, न सुनाई देता है, न चखने में आता, न छूने में आता, उस मैं की बात है। तो असली में तुम वही मैं हो जो न देखने में आता, न छूने में आता, न चखने में आता, न सूंघने में आता। पांचों इंद्रियां जहाँ बेकार हैं, वो मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ कि मैं हूँ, उस मैं की बात करते हैं, है ना। अब तुम इसको मैं समझते हो तो इसका करने का सब तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। तो सत्य कौन हुआ? कर्म हुए, शरीर हुआ, नाक का नाक हुए, मैं हुआ सत्य। कौन मैं? मृत्यु सत्य नहीं, मैं सत्य हुआ। मृत्यु तो आती है, मृत्यु किसको आएगी? जो पैदा होगा। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। जैसे कृष्ण जी का कह देते हैं कि हम तो पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा नहीं हुए, कहते हैं ना। भागवत जिनने भी सुनी सबने सुना होगा कि भगवान कृष्ण पैदा नहीं होते। का क्या मतलब है? भगवान कृष्ण हर जगह है, उनको पैदा होने की क्या जरूरत है? शरीर पैदा हुआ, ठीक ऐसे ही तुम भी पैदा नहीं होते, शरीर पैदा हुआ। जब तुम पैदा नहीं होते तो तुम मरोगे काहे को? मरेगा तो शरीर, आया है सो जाएगा, जो आया न गया सदा ही है, वो काहे को जाएगा? अरे इन्हें बात समझ में क्या कह रहे हैं कि तुम ना आए न गए, शरीर आया, शरीर जाएगा, निश्चित है। जो भी आया है वो जाएगा ही जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा ही। कितना ही नया मकान है, कल ही इनॉग्रेशन किया है, वो खत्म नहीं होएगा। नहीं, बनाया है तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब ये बात और है 25 साल में बिगड़ेगा, 50 साल में बिगड़े, लेकिन बिगड़ेगा जरूर। तो जो भी चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, जो कभी बना ही नहीं उसका कोई क्या कर लेगा? बस सत्य वही, और वो तुम ही तो सत्य हो, तुम्हें छोड़ के कोई सत्य है हो ही नहीं सकता। तुम हो इसलिए शरीर, तुम हो इसलिए भूख प्यास, तुम हो इसलिए सुनना देखना आदि, सब कुछ तुम्हारे होने से ही है। तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुम कहोगे अरे सारी दुनिया तो है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम हो तो दुनिया है, तुम हो ही नहीं और दुनिया हो तो हुआ करे। है क्या तुम्हारे लिए? है तुम्हारे लिए नहीं है तो है ही नहीं। गड़बड़ लग रही हो तो बोल देना, गलत बात हो वहाँ बिल्कुल बोल देना चाहिए, भले ही गुरु हो तो, लेकिन सत्संग में नहीं, बाद में।
नहीं तो आपने तो कह दिया था कि बोल देना, है ना। इस तरह से सत्य तो बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। और कौन? जो न पैदा हुआ, जो न मरा। तो मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु निश्चित है, सत्य नहीं है। मृत्यु झूठ है मगर निश्चित है। झूठ कैसे? क्योंकि फिर पैदा हो जाते हो, मरते हो फिर पैदा हो जाते हो। कौन पैदा हुआ, कौन मरा? शरीर ही मरा, शरीर ही पैदा होता है। तो यहाँ दो मैं हैं, एक शरीर की मैं लेके जो जगत में बात करते हो, एक वो मैं जिसको तुम जानते हो कि मैं हूँ। तुम न सोते हो न जगते हो, कहा मैं सोया, मैं आज 7 बजे उठा, तो कौन उठा 7 बजे? सत्य उठा। सत्य सोता ही नहीं तो उठेगा क्यों? जन्मा ही नहीं तो मरेगा क्यों? आया ही नहीं तो जाएगा क्यों? जो सब जगह है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो दिखता है, बाकी सब होकर दिखता है, वो कौन हो गया? क्या होकर दिखता है? टेबल होकर दिखती है, सामान होकर दिखता है, जगत होकर दिखता है, लेकिन कौन है जो होकर नहीं, जो है ही? वो कौन है? वो तुम, ब्रह्म, परमात्मा, है ना। सबका आप वर्णन कर सकते हो कि कृष्ण ऐसे थे, सांवले से थे कृष्ण, उनके घूंघर वाले बाल थे, आदि आदि बहुत सारा है, मोर पंख लगाते थे, सब कहो। लेकिन तुम क्या हो? उसके आगे पीछे कुछ लगा सकते हो? आपकी मैं के आगे पीछे कुछ लगा सकते हो? मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो फिर बुरा काहे का मानना? ये तो थोड़े दिन का है, कभी काला मिला, कभी गोरा मिला, कभी ठिकना, कभी लंबा, इसका क्या बुरा मानना? क्योंकि बुरा मानते हो इसलिए बुरा लगता है। अगर उसने आपके दिमाग में ऐसा है कि उसने दिया है, जो दिया है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ फायदे काले के भी हैं, कुछ फायदे गोरे के भी हैं, कुछ ठिकने के भी हैं, कुछ लंबे के भी हैं, है ना। कई बार लंबा आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, छोटा तरकीब लगा के ऊंची ऊंची काम कर लेते। हम अपना नहीं कर रहे, समझना मत। हमने कभी अपने को ठिकना माने ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसा लगा ही नहीं जिंदगी में कि इसके कारण कुछ कमी है। लेकिन आपको बात बता रहे हैं कि आप मानोगे तो लगेगा, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं। गाली को मानोगे तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। कितनी आसान बात है। अच्छा, मुझे कुत्ता बोल दिया, बताओ। अब हम तुमसे पूछेंगे कि कुत्ता क्या 84 लाख योनियों से अलग है? 84 लाख में अलग नहीं आता, नहीं है क्या? आता है ना। सांप आते हैं, सुअर आता है, और कौन कौन से होते हैं? और भी जो जो बोलते हो हमें याद नहीं याद। कुत्ता सबसे ज़्यादा याद। गधा है ना, गधा भी होता है ना। लेकिन आपको कह दो तो आप तो चिढ़ जाते। आप इतने आराम से उसको स्वीकार कर सकते हो, हाँ यार कभी गधा भी बना था। अब काहे का बुरा लग रहा है तुम्हें? अभी नहीं हो गए ठीक है, लेकिन कभी तो बने हो गए, जब खूब सामान ढोया होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में काम करा नहीं होगा तो गधा बना के काम करा लिया उसने, हिसाब चुकता करा ली, है ना। इसलिए बनाता है, इसलिए आपको दुख देता है, क्योंकि आपके हिस्से के हैं, जब तक वो कम नहीं होंगे। और अगर आप ऐसा मान लो कि मैं कुछ करता ही नहीं, तो कर्म बनते ही नहीं। ऐसा नहीं कि 2 थप्पड़ जड़े आए मैं कुछ करता ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी करने के लिए पहले संकल्प उठता है अंदर, और फिर काम होता है। तो संकल्प उठना बंद हो जाए, है ना। संकल्प उठना बंद हो जाए, कर्म होंगे ही नहीं, और कर्म होंगे नहीं तो तुम करता नहीं होगे। तुम सब करते हुए अकर्ता हो सकते हो। यहाँ की मुख्य बात यह है कि सब करते हुए अकर्ता हो सकते हो, कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ। अगर खा रहे हो तो ब्रह्म के लिए खा रहे हो कि इसके लिए खा रहे हो? है ना, इसी के लिए खा रहे हो। सब जो भी कर रहे हो इसी के लिए कर रहे हो। उसके लिए क्या करना है बताओ?
उसके लिए कुछ करने को है कि वो करोगे तभी ब्रह्म होगे? ब्रह्म पहले से ही हो, ब्रह्म सदा से ही है, इसीलिए तो ना जन्म होता ना मरते। भावना बना ली कि मैं पैदा हुआ कितने 20 साल पहले मैं पैदा हुआ था, और कब तक जिंदा रहूंगा? 80 साल तक। उसके बाद न जिंदा न मरा हूँ, बस हूँ, था भी नहीं, हूँगा भी नहीं, बस हूँ। सत्य क्या है? हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मैं हूँ भी गलत। समझाने के लिए कहता है गुरु कि वो तू है, वो तू है, लेकिन तू कौन सी? क्या शरीर वाली? वो तू है, बस उसी की बात करते हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो सब समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पर यही है कि समझ लो, सब कुछ है, लेकिन किसको समझ लो? जो आते जाते हुए में नहीं गया, नहीं आया, उसको समझ लो। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। क्या कह दिया? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। सब भूत प्राणियों में, तुम में ही नहीं, चींटे में, बरैया में, सांप में, बिच्छू में, सब में कौन बैठा है? कौन बैठा है? तुम। क्यों नहीं बैठे तुम? परमात्मा ही बैठा है ना, वही तो तुम इतनी देर से यही करें तू ब्रह्म है। तो क्या कह दिया हमने? कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है सब में। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब जीव जंतुओं में परमात्मा बैठा है, एक समान, कम ज्यादा नहीं। हाथी में भी, चींटी में भी समानता से बैठा है, ज्यादा कम नहीं है। तो फिर क्या कहा? विनश्यन्तं अविनश्यन्तं स पश्यति, ये पश्यति स पश्यति। कह दिया कि वो विनाश होते हुए शरीर, ये विनाश हो रहा है ना इसका धीरे धीरे। जब आए थे छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हुए, अधेड़ हुए, बुढ़ापा हुआ, जर्जर हुए, जाने का टाइम आ गया है ना। तो विनाश हो रहा है ना इसका। तो विनाश होते हुए शरीर में जो अविनाशी को देख ले। कौन है अविनाशी? तू ही तो है ना। ये विनाशशील है और तू अविनाशी है। तो जो मनुष्य, जो देहधारी मानव मनुष्य इस शरीर में, ये चलते हुए जीते हुए शरीर में, विनाशशील शरीर में उस अविनाशी को देख ले, बस वही देखता है, बाकी सब अंधे। समझ लें, तो आंखें वाले हो जाओ, उसको देख लो। जो विनाशशील है, इसमें जो अविनाशी है, जिसमें कोई परिवर्तन आता ही नहीं, उसको देखो। जिसने उसको देखा बस उसी ने देखा, बाकी तो सब समझ लो। तो क्या करना है? बस उसी को तो देखना है जो इस शरीर में बढ़ते हुए, विनष्ट होने की तरफ जाते हुए, जर्जर होते हुए शरीर में उस परमात्मा को देख ले जो मैं ही हूँ, बस वही देखता है। तो देखो उसको। अब जुगाड़ लगाओ, तर्क लगाओ, तरह तरह के उपाय बनाओ, दिमाग को उस तरह से चलाओ, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने कहा, किसी ने कह दिया गधा कुत्ता, अब तुम सोच लो कि गधे हो कि नहीं हो। अब तुम लड़ने लगे, मतलब तुमने स्वीकार कर लिया कि गधे हो, सुअर हो, कुत्ता। अरे गुरु माँ तो यहाँ बैठ के देखो गालियाँ देती हैं, ये सत्संग होता है क्या? इसीलिए कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए कि मैं तो ब्रह्म हूँ। जैसे ये शरीर धारण किया, ऐसे कभी गधे का भी किया, कभी कुत्ते का भी किया, कभी सुअर का भी किया, कभी चींटी का, कभी मच्छर का, सबका करता रहा। 84 लाख कहाँ तक गिनूं? अगर इसने कह दिया गधा, तो मेरे कौन सी चोट लग गई? ना यहाँ लगे शरीर में और ना यहाँ लगे ब्रह्म में। जीत गए तो वो तो सभी जगह है, कोई हृदय में ही थोड़ी। कहा है कि अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे के बराबर,
परमात्मा हृदय गुहा में बैठा होता है, ये दिखता तो है ही नहीं है। वो तो ब्लड से भरा रहता है, दिखता कैसे? तो ब्लड में नहीं है, बता दो। सांस में नहीं है, आकाश में है कि नहीं? आकाश दिखता है किसी को? किसी को नहीं दिखता। बस हर खाली जगह आकाश कहलाती है। आकाश तुम्हारे पेट में भी है, बाहर के आकाश को तुम जानते हो, है ना? आकाश पूरा वहाँ यहाँ वहाँ, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, पहाड़ के अंदर, सब जगह आकाश। जहाँ भी खाली जगह है वहाँ आकाश है ना? पेट के अंदर भी है, क्योंकि पेट एक अटैची जैसा है, उसमें कहीं हृदय रखा है, कहीं लिवर रखा है ना? सब जितने भी ऑर्गन है वो सब रखे हुए हैं। तो जो ऑर्गन से बची हुई अंदर बाहर की जगह, वो सब आकाश। तो ये पूरे आकाश को तो तुम जानते हो, भले दिखे नहीं, कहते हो ना आकाश, है ना? तो आकाश में अगर मंदिर होता है तो क्या कहते हो? मठाकाश। मठ मतलब मंदिर, मठाकाश मतलब मंदिर में जो है आकाश वो। तो जो मठाकाश है वो आकाश में है कि नहीं है? अलग है, अलग है। पूरे चौकटे रहो। अच्छा, मठाकाश है, मठाकाश में एक घड़ा रखा है, तो वो घटाकाश है। अब बताओ, घटाकाश, मठाकाश, आकाश, तीनों अलग अलग है ना? यही तो हम कहलवाना चाह रहे थे, हाँ कि ना? एक ही है, सब में एक ही है, बस लगता है। अच्छा, अब तुमने जाके तालाब में 2-3 घड़े ऐसे डुबो रखे हैं, तो तुम घड़े को अगर बाहर निकाल ले तो कहते हो घड़े का पानी, वो तालाब का पानी। लेकिन अगर घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है, तालाब के पानी में घड़ा है और घड़े में पानी है, तो घड़े का पानी कि तालाब का पानी? है ना? वही तालाब का है जो घड़े का दिख रहा है, लेकिन पानी तो सब एक ही है। इसी तरह से आकाश, मठाकाश, घटाकाश की बात, ऐसे ही तुम्हारे अंदर बाहर सब जगह परमात्मा है। अंदर बाहर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने बताया कि वो कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं है, अंदर भी है, बाहर भी है, और जिसके अंदर जिसके बाहर उसमें भी है, क्योंकि वही तो होके दिख रहा है। हम कहते हैं शरीर दिख रहा है, लेकिन सच मानो, अगर समझ में आ जाए ब्रह्म, तो कहोगे सब ब्रह्म ही दिख रहे हैं, शरीर कोई दिख ही नहीं रहा। ये है ब्रह्म ज्ञान। अगर ज्ञान हो जाए तो पूछें कि शरीर दिख रहा है कि ब्रह्म? नहीं, सब ब्रह्म ही। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पता है सब ब्रह्म से ही हुए हैं, तिनका भी ब्रह्म से ही हुआ है ना? एक कण भी ब्रह्म से ही हुआ है। क्या सबूत है? जब प्रलय हो जाती है तो एक कण भी नहीं बचता, कहाँ गया? जहाँ से आया था। जब प्रलय हो जाती है तो धरती, आकाश, सूरज, चांद सब खत्म, खाली खाली, बस आकाश ही आकाश। कहाँ चले गए? जहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्रह्म से आए थे। इसलिए कितना भी सामान, कितना भी जगत हो जाए, तो भी ब्रह्म उतना का उतना, इसलिए कह दिया पूर्ण। सब बन गया तो भी पूर्ण है, जो बना वो भी पूर्ण है। बनने से पहले भी पूर्ण था, बनने के बाद भी पूर्ण है, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ उसमें। तुमने 4 तगारी मिट्टी बना के रख ली, उसके तुमने 2-4 घड़े बना लिए, 1-2 सुराही बना ली, एक चूल्हा वूल्हा बना लिया, तो कम हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना? लेकिन वो कम ही नहीं होता है, कितना भी बन जाता है लेकिन कम नहीं होता। ऐसा है ब्रह्म। शक्कर लाए 1 किलो, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में खत्म हो ही जाएगी, लेकिन ब्रह्म सब खत्म हो जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। उसी का नाम तो ब्रह्म है, और वो तू है, तुझसे हट के नहीं है। तुझे छोड़ के ब्रह्म नहीं हो सकता, तू ही है। तब बताओ, तू सारे ब्रह्मांड में है तो कहाँ जाओगे, कहाँ से आओगे?
हम्म? यही तो सब समझना है, यही ब्रह्म विद्या है। अगर समझ में आ जाए तो दुनिया में समझने को कुछ बचा ही नहीं, और समझ में नहीं आया तो सभी कुछ बचा पड़ा है अभी, है ना। इसलिए यहाँ प्रश्न रखने का बहुत क्या बोला जाए, इम्पोर्टेंस है, महत्व है। यहाँ पर प्रश्न रखने से क्या मतलब है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो खुले, वो गुत्थी जो है वो आपकी क्लियर हो। तो जैसे जैसे क्लियर होती जाती है तब समझ में आता जाता है, और जिस दिन पूरा समझ में आ ही गया तो समझने को कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या है, फिर ना किसी से बहस करने की ज़रूरत, ना लड़ने की ज़रूरत कि नहीं मैं ज्ञानी हूँ मेरे सामने ऐसे मत बोलना। वो है ही नहीं ज्ञानी जो ये कहेगा कि तू गलत बोलता है। तू ब्रह्म हो जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म नहीं है। ये बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? अच्छा भी वही, बुरा भी वही, सत्य भी वही, असत भी वही। इसलिए कह दिया गीता में सद सच्चा हम, सत्य भी मैं ही और असत भी मैं ही। जब सब कुछ मैं हूँ तो बुरा काहे को लग रहा है कि नहीं तू गलत बोलता है, तू गलत बोलता है, मैं सही बोलता हूँ, मैं ब्रह्म नहीं। नहीं, ब्रह्म नहीं है। जो भी बोले अच्छा बुरा, बोल कौन रहा है, किसके होते बोल रहे हो? ये तो बुद्धि का काम है अच्छा बुरा निर्णय लेना, तो बुद्धि थोड़ी है ब्रह्म। ये तो शरीर का हिस्सा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, वो इसका है। कई बार अंतःकरण को ही कह देते हैं शरीर के नाम से, है ना। इस तरह का है। अगर समझ में आ जाए तो काम पूरा, और समझ में एक दिन में आता नहीं, और आ जाए तो एक दिन में भी आ जाए। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। आप अगर सुनते रहें तो बार बार मनुष्य जन्म मिल सकता है। ये सबसे बड़ी सहूलियत है, सुनने में फायदा है ना। या तो आप नीचे जाओ कर्म काटने, या फिर सत्संग सुन के काटो, या फिर कर करके काटो, या फिर सभी कुछ करो, एक ही जन्म में काम हो गया। खूब कर भी रहे हैं, खूब सुन भी रहे हैं, और सबकी सह भी रहे हैं, हो जाएगा इसी जन्म में। हुआ है, होता रहता है। इसलिए सभी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। जिसको ठीक ठीक समझ में आ गया उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, ना कुछ अच्छा ना बुरा, ना है ना नहीं है और नहीं है में क्यों? क्योंकि है तो है ही है, नहीं के बाद भी है ना। है नहीं है, खाली नहीं क्या होता है? चाय दें आपको? नहीं नहीं, आप हो, है, ब्रह्म है नहीं है मतलब है, नहीं है तो भी है और है तो भी है, वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के लिए हमेशा होएगा नहीं होगा, था नहीं होगा, है, बस इतना सा है। जैसे मैं के लिए हूँ वही ब्रह्म, तो ब्रह्म तू ही है, तू ही सत्य है, तेरे अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। मृत्यु तो आनी जानी है, होती रहती है, जन्म होता रहता है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।